नेक्स्ट थिंग बीइंग, ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है, जस्ट हेयर मी आउट, ठीक है, कि दीदी पेरेंट्स कह रहे हैं कि हमें अगर कुछ हो गया ये बात सुन के, तो मोस्टली क्या होता है कि मम्मियाँ या फैमिली के दूसरे मेंबर जैसा बोलते हैं कि देखो तुम्हारे पापा तो हार्ट के मरीज हैं, तुम्हारे पापा जो हैं, पापा के नाम से ऐसे बोलते हैं कि वो तो हार्ट के मरीज हैं, उनको अगर धक्का लग गया या आपके तुम्हारे पेरेंट्स को हार्ट अटैक आ गया तो क्या होगा। इसलिए कई लोगों की तो अपने घर में बताने में भी फटती है। कई लोग ये बोलते हैं कि दीदी हम तो अपने घर में इस डर से नहीं बता पा रहे कि कल को पेरेंट्स की तबीयत को कुछ हो गया तो उनको ये चीज़ सुन के कि हम एक प्रोस्पेक्टिव पार्टनर या एक कैंडिडेट लेके आए हैं शादी के लिए, ये चीज़ सुनने के बाद कहीं वो उन्हें कुछ हो गया तो क्या होगा, इस डर से कई लोग तो अपने मुंह पे ये सील करके ये चाबी लेके फेंक के बैठे रहते हैं यूँ पुतला बन के कि दीदी हम कैसे बताएं, वी आर टू स्केयर्ड टू टेल देम, हमारी तो फट रही है भैया, हम नहीं बता पा रहे अपने पेरेंट्स को, लेकिन हमें शादी भी करनी है दीदी, प्लीज़ कुछ करो ना, ये बोला है मुझे लोगों ने। तो भाई या बहन जिससे भी मैं बात कर रही हूँ इस वक्त, जो भी बंदा वीडियो देख रहा है, बंदा है बंदी, तो मुझे एक चीज़ बताओ, ठीक है आज तुम नहीं बताओगे अपने पेरेंट्स को, तुम नहीं बताओगे कि भाई नहीं यार उनकी तबीयत ख़राब ना हो जाए, उन्हें कुछ ना हो जाए, उन्हें हार्ट अटैक ना हो जाए, तो क्या कल को तुम्हारी शादी नहीं कराएंगे वो हैं? कल को तुम्हारे पापा चाहे वो हार्ट पेशेंट ही क्यों ना हो, कल को तुम्हारे पापा खुद तुम्हारे लिए रिश्ता नहीं ढूंढेंगे क्या हैं? उन्हें तुम्हारी शादी नहीं करनी, क्या करनी है? वो तुम्हारे लिए रिश्ता भी ढूंढेंगे, वो लड़के भी देखेंगे। जो चीज़ उन्हें बाद में खुद करनी है वो चीज़ अगर तुम आराम से प्यार से बैठ के धीरे धीरे उन्हें बताओगे तो उन्हें क्यों कुछ होगा। ये चीज़ मोस्टली कई बार फैमिली मेम्बर्स इसलिए भी बोलते हैं कि बात फैमिली में आए ही ना। सच बताऊँ तो ये बड़ा ही हार्श और बिटर कड़वा सच है, बट कई बार आपके फैमिली मेम्बर इसलिए भी बोलते हैं कि तुम घर में ये बात ही ना लेके आओ, तो लव मैरिज होगी, कुछ ऐसा सीन ही नहीं होगा, तो अपने हिसाब से शादी करा देंगे भाई तुम्हारी, ऐसा भी होता है। तो भाई मैं बोल रही हूँ ना, तुम्हारे पेरेंट्स को कल को तुम्हारी शादी के लिए अपने आप लड़के भी देखेंगे, लड़कियां भी देखेंगे, वो सारी चीज़ें भी करेंगे, इंतज़ाम भी करवाएंगे, तुम्हें खुद बोलेंगे कि बेटा जाओ लड़का लड़की से फेमिलियर तो हो, कम से कम बात तो करो, पता तो करो, वो खुद बोलेंगे तुम्हें ये चीज़। तो आज उन्हें आराम से बैठ के ये बताने में क्या प्रॉब्लम है कि भाई देखो हमारे पास एक कैंडिडेट है आपके लिए, कंसिडर कर लो इसको, देखो ज़रा ऊपर से नीचे परखो, बताओ कैसा लग रहा है, शादी करने का विचार है मम्मी पापा, इसमें क्या दिक्कत हो जाएगी। कोई बच्चा अपने पेरेंट्स से कोई बात रखे, डिस्कस करे, बचपन से हर चीज़ हम अपने पेरेंट्स से डिस्कस करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होती, शादी की बात करते हैं हमारी फटने लग जाती है। वाई, क्यों? क्या वो आपके पेरेंट्स नहीं रहे? अभी भी तो आपके पेरेंट्स ही हैं वो, अभी वो शायद और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, जितने वो पहले थे उससे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होंगे वो इस टाइम। उनसे बात करो, उन्हें बताओ कि देखो ऐसी ऐसी बात है। आई एम श्योर ठीक है शुरू में शायद उन्हें शौक लगे, उन्हें क्योंकि देखो कई बार ये भी होता है ना कि पेरेंट्स को एक्सपेक्टेड नहीं होता कि आप ऐसा कुछ करोगे। ये भी चीज़ बहुत है हमारी सोसाइटी में कि नहीं नहीं जी हमारा बच्चा तो ऐसा सोच भी नहीं सकता, हमारा बच्चा तो सुधरा हुआ, ये सुधरे हुए का टैग जो है सुधरा हुआ है, नहीं नहीं ये तो ऐसे कुछ देखता भी नहीं है, करता भी नहीं है। कई बार पेरेंट्स को ऐसा लगता है, ऐसी गलतफहमी हो जाती है, एंड फिर जैसे ही वो टूटती है तो बुरा लगता है ऑब्वियसली। तो ठीक है कहीं ये चीज़ होगी, बट उसके बाद दे लिसन टू यू, सुनेंगे तो सही ना, तुमसे बात तो करेंगे, तुम्हारी बात का सोल्यूशन निकालेंगे, कुछ तो करेंगे, कुछ तो एक्शन होगा। ऐसे चुपचाप बैठने से और मन ही मन रोने से और बाद में एक बड़ा सीन क्रिएट करने से उनको ज़्यादा दुख होगा। क्योंकि देखो ठीक है तुम अभी चुप बैठ जाओगे तो तुम्हें शादी तो करनी है, कुछ ना कुछ कल को ऐसा होगा जो तुम्हें इतना परेशान कर देगा कि तुम कुछ उल्टा सीधा कर दोगे, वो चीज़ उन्हें दुख देगी बजाय अभी आराम से प्यार से बात करने के। सो प्लीज़ सिट in front of them and talk as soon as possible, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बात कर लो, आराम से करना। ऑल द बेस्ट। ओके, तो अगला जो मुझे स्टेटमेंट दिया गया, क्वेश्चन नहीं है ये, दिस इज अ स्टेटमेंट कि दीदी क्या हुआ हमारे केस में कि पेरेंट्स तो माने नहीं और अब वो आपके पार्टनर की ज़बरदस्ती शादी करा रहे हैं किसी के साथ, ठीक है ना, क्योंकि ये सब चीज़ पता चल गई और घर में तमाशा हो गया, सीन हो गया, तो अब उसके पेरेंट्स जो हैं वो ज़बरदस्ती शादी करा रहे हैं। वैसे ही जैसा उसमें हुआ था, कौन सी मूवी थी वो, कबीर सिंह में, जैसे प्रीति की जो है फटाफट से शादी कराने का प्लान बन गया था उसके पेरेंट्स का, जैसे ही पता लगा था, वैसे ही आपके पार्टनर के साथ हो रहा है। और आपका पार्टनर जो है मुंह पे सील लगाई हुई, एम सील लगा लिया है आपका पार्टनर, कुछ नहीं बोल रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, राजी हो गया है ऑल ऑफ अ सडन। एंड अब आप जो है परेशान हो गए हो, आपकी टेंशन बढ़ गई है, आपको स्ट्रेस हो रहा है, आप डिप्रेशन में चले गए हो, क्या करना है क्या नहीं करना है, बेचैनी हो रही है, बावले हो गए हो आप। तो आप मेरे पास आए बताने के लिए कि दीदी ऐसा ऐसा हो गया। तो भाई या बहन
बड़ी अजीब सी सिचुएशन है, सॉरी टू से, बड़ी ही इसमें अगर मैंने सही से तुम लोगों को गाइड नहीं किया तो बवाल मचा दोगे तुम बाहर जाके, और वो मुझे नहीं चाहिए। या अपने पेरेंट्स को दुख दोगे या किसी और को दुख दोगे, वो चीज़ मैं नहीं करने वाली हूँ। मैं तुम्हें बहुत सही पेशेंस के साथ गाइड कर रही हूँ। मेरी बात अपने कान के पट खोल के सुन लो। अगर ऐसा कोई सीन हो गया है और तुम्हारा पार्टनर भी नहीं बोल रहा ना कि मुझे ज़बरदस्ती शादी नहीं करनी, तो तुम कुछ नहीं कर सकते। सॉरी टू से, क्योंकि ये उनकी फैमिली का मैटर है। तुम कोई नहीं हो बोलने वाले, क्योंकि उन्होंने तुम्हें अभी तक एक्सेप्ट ही नहीं किया है ना। तो तुम एक आउटसाइडर ही हो गए, और एक आउटसाइडर का किसी के फैमिली मैटर में बोलना अच्छी बात नहीं है। आई नो कड़वी लग रही है मेरी बात, बट सुन लो। एक आउटसाइडर का किसी की फैमिली मैटर में बोलना अच्छी बात, अच्छे मैनर्स, अच्छे एटिकेट्स नहीं बोल सकते, ना वो सुनेंगे तुम्हारी। नंबर 2, अगर आपका पार्टनर ही कुछ नहीं कह रहा है या कर रहा है या डिसएग्री कर रहा है, वो कह रहा है कि ठीक है यार जो हो रहा है अब क्या करूँ, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं चाहता हूँ करना शादी बट क्या करें, मेरी तो शादी फिक्स हो गई। जब वही कुछ नहीं कर रहा है तो तुम क्या करोगे? तुम कुछ करोगे भी तो उसका क्या फ़र्क पड़ता है? प्यार दो तरफा होता है। एक हाथ से, मैंने बोला था ना, सिर्फ चपेट पड़ता है। 2 हाथ से ताली बजती है, 1 हाथ से चपेट पड़ते हैं। तो जब दूसरा हाथ ही नहीं उठ रहा, दूसरा हाथ तो बैठ गया कि यार चलो अब तो हो गया है, अब कुछ नहीं हो सकता, तो तुम कैसे बजाओगे ताली? नहीं हो पाएगा ना। म्यूचुअल होती है चीज़ें, दोनों को बराबर एफर्ट करने पड़ते हैं। अगर आपका पार्टनर ने एफर्ट करना बंद कर दिया है कि ठीक है यार बवाल हो गया, मुझसे कुछ नहीं होगा, वो अभी नहीं ढंग से निभा पा रहा, तो आगे कैसे निभाएगा? सॉरी टू से अगेन, बट अभी नहीं निभा पा रहा वो या पारी, तो आगे कैसे आपके साथ वो निभाएगा या निभाएगी? और टफ सिचुएशंस आएंगे लाइफ में, कैसे होगा? तो ज़बरदस्ती मत करो, बवाल मत करो, या किसी के घर जाके ये मत करो कि ये तो मैं तोड़वा दूंगा, वो तो मैं तोड़वा दूंगी, मैं कुछ कर लूंगी। तुम कुछ नहीं करो, तुम कुछ नहीं कर सकते, और कर भी सकते हो तो मत करो। उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अपनी ओर से हाथ पैर मारने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपके पार्टनर को भी तो एफर्ट देने की ज़रूरत है ना, दोनों फैमिलीज़ को समझने की ज़रूरत है ना। अकेले कैसे कर लोगे सब कुछ? और कर भी लोगे तो क्या गारंटी है कि वो चीज़ आगे टिक जाएगी या चल जाएगी या निभ जाएगी? इन दी एंड सारा ब्लेम पता है किसके ऊपर आएगा? तुम्हारे ऊपर, कि तुम ही ने किया थी नौटंकी, अब भुगतो, वो चीज़ हो जाएगी। इसलिए अवॉइड डूइंग एनीथिंग एट दैट मोमेंट। अगर आपका पार्टनर कुछ समझता है, खुद कुछ कर लेता है, अपनी फैमिली को मनाने की जिम्मेदारी तो आपके पार्टनर की है ना। आप अपनी खुद की मनाओगे, आपका पार्टनर उनकी अपनी फैमिली मनाएगा ना? या सब कुछ तुम ही करते रहोगे? सब कुछ तुम्हें अकेले नहीं करना है। ऐसे नहीं होती शादी, ऐसे नहीं निभती रिलेशनशिप्स। नो, कितनी बार बोलूं एक ही बात, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू, क्योंकि ये सिचुएशन हुई है और मैंने यही चीज़ गाइड करी है उन लोगों को, यही चीज़ मैं गाइड करूँगी आप लोगों को। अब हम आ गए हैं लास्ट पॉइंट पे, फिलहाल का लास्ट पॉइंट है। अगर तुम्हें और भी कुछ डिस्कस करना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, आई विल कवर इट इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, ठीक है? कि दीदी लव मैरिज में इज्जत नहीं होती, ये बोलते हैं उनके पेरेंट्स, और जो बची कुची इज्जत है वो भी चली जाएगी। एंड लव मैरिज टिकती नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं मेरे पेरेंट्स बार बार। मैं क्या करूं, मैं परेशान हो गया हूं या हो गई हूं समझाते हुए। इज्जत नहीं होती, चली जाएगी, ये शब्द सुन रहे हो तुम? अरे ऐसा नहीं होता। कंट्रोल सुनो मेरी बात, इज्जत के पैर नहीं होते। इज्जत कोई आपकी मेरी तरह कोई ऑब्जेक्ट, ओके वी आर नॉट ऑब्जेक्ट्स। इज्जत आपकी मेरी तरह कोई इंसान नहीं है, कोई जानवर नहीं है, ना ही कोई ऑब्जेक्ट है जिसके पैर हैं कि भैया अब आ गई और अब चली गई, बाय, अच्छा भाई अब मैं चलता हूं। ऐसे नहीं बोलती इज्जत, अरे भाई मैं आ गई, ऐसा नहीं होता है। इज्जत का जो कंसेप्ट है ये हम ह्यूमंस ने ही बनाया है अपनी सोसाइटी में, और इज्जत के मायने चेंज होते रहते हैं सिचुएशंस के साथ साथ। आपकी मेहनत से इज्जत होती है, अच्छी रिलेशनशिप अगर बनी और आपने निभाई उस चीज़ से इज्जत होती है, आपकी काइंडनेस से इज्जत होती है, आपने जो अच्छे काम किए हैं अपनी लाइफ में, किसी की मदद करी, किसी के काम आए, आपने कुछ अच्छा मुकाम हासिल किया, आपकी तरक्की से इज्जत होती है। आपकी डेली एक्टिविटीज़, डेली रूटीन, आपका लाइफस्टाइल किस तरह का है, प्रोडक्टिव हो, बढ़िया हो, उस चीज़ की इज्जत होती है, आपके टैलेंट की इज्जत होती है। लव मैरिज से इज्जत चली जाएगी, ऐसी फुद्दू बात मत करें प्लीज़ अपने बच्चों के आगे।
क्या चाहते हो कल को वो भी फुद्दू निकले हैं विचारों में? अच्छी चीज़ अगर बचपन से सिखाई है, उनको एजुकेशन दी है, इतना पैसा यूं यूनिवर्सिटीज़ में खर्च करके अगर उनको इतना ब्रॉड माइंडेड बनाया है, तो उनके माइंड के लायक तो पहुँचे, उनकी बात सुनने लायक तो रखें एटलीस्ट। सीधा एक स्टेटमेंट तो ना थोप दें उनके आगे, वो भी इतनी अजीब सी की इज्जत चली जाएगी। कल को अरेंज मैरिज करोगे उनकी, कोई अननोन पर्सन आएगा और वो नहीं निभाता है आपकी फैमिली के साथ, बोलता है कि मैं तो जा रही हूँ या जा रहा हूँ, मैं नहीं रह रहा तुम लोगों के साथ। हो सकता है ना, होता है, जॉइंट फैमिलीज एकदम से न्यूक्लियर बन जाती हैं। या फिर कोई ऐसा पार्टनर आ गया आपके बच्चे का जो आपके बच्चे के साथ ढंग से निभा ही नहीं रहा, तो इज्जत हो गई आपकी सोसाइटी में। तब आपको लगता है कि सोसाइटी में आपकी इज्जत हो जाएगी या ये चीज़ बाहर पता नहीं लगेगी या लोग चार बातें इस चीज़ को लेकर नहीं बनाएंगे। इज्जत तो तब भी बोलेगी बाय, तब क्या करोगे? तो सिर्फ इज्जत चली जाएगी, आ जाएगी इस चीज़ के बेसिस पे, इतनी ऐसी स्टेटमेंट के बेसिस पे अपने बच्चे की बात भी ना सुनना, एक पॉसिबिलिटी भी कंसीडर ना करना, सीधा उन्हें नो बोल देना, दरकिनार कर देना, उनके अपने बच्चे के ड्रीम्स को या इच्छाओं को कि भाई मैं ऐसा कुछ सोच रहा हूँ, विल यू हेल्प मी, या आपको कैसा लगता है, इस चीज़ को एकदम क्रश करके रख देना अच्छी चीज़ नहीं है। ये एक समझदार बात नहीं लगी मुझे पर्सनली नहीं लगी, एक समझदार कंसेप्ट नहीं लगा कि ऐसे बोलना किसी को। इज्जत कहीं नहीं जाएगी, इज्जत आएगी ही आपके पास अगर आपने एक अच्छा पार्टनर चुना है अपने बच्चे के लिए, लाइफ लॉन्ग जो निभाएगा आपके साथ, आपकी फैमिली के साथ, तो इज्जत बढ़ेगी ही उससे, हमेशा बढ़ेगी। और लोगों के मुंह आज खुलते हैं, कल खुलते हैं, हमेशा खुले रहते हैं, आप उन्हें कभी बंद नहीं करवा सकते। नो मैटर आप कितना भी परफेक्ट कर लें, जेलस जो लोग होते हैं वो भी बोलते हैं, और बोलने के बहुत रीजंस होते हैं, आप सबके मुंह नहीं बंद करवा सकते। तो प्लीज़ ऐसी बात ना करें अपने बच्चों के आगे, ऐसी फुद्दू बात मत करिए इतना पढ़ा लिखा के उनको। डोंट डू दैट प्लीज़। ये पेरेंट्स को सजेशन है और बच्चों को भी यही है कि उनको ये चीज़ समझाओ, दिखाओ ये पार्ट वीडियो का, उन्हें बताओ। अगर तुम खुद अपने मुंह से नहीं बता सकते ये सारी चीज़ें, तो ये वाला वीडियो का पार्ट दिखा दो उनको कि देखो ऐसी बात है। ओके। और एक जो ये बात है कि लव मैरिज टिकती नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बहुत सारी अरेंज मैरिजेस को भी टूटते हुए देखा है, और बहुत सारी अरेंज मैरिज को ज़बरदस्ती घिसड़ते हुए देखा है लोगों को, कि हो गई शादी, कुछ नहीं कर सकते, बेकार आ गया, पति या पत्नी बेकार आ गए, निभ नहीं रही बट स्टिल घिसड़ रहे हैं, ये भी देखा है मैंने। और बहुत सारी लव मैरिजेस को इतना बढ़िया चलते हुए भी देखा है कि भाई तुम बोलोगे कि वाह यार मज़ा, क्या कपल है, क्या रिलेशनशिप है। दोनों बढ़िया, अलग अलग कम्युनिटीज़, अलग अलग वो होने के बाद भी हाउ दे आर बॉन्डिंग, हाउ दे आर गोइंग टुगेदर, एंड उनके बच्चे क्या नई नई चीज़ें सीखते हैं, क्या नई नई चीज़ों से एक्सपोज होते हैं। वैरायटी इज़ द स्पाइस ऑफ लाइफ। आपकी अपनी फैमिली किसी ऐसे बंदे से एक्सपोज होती है जो कि एक अलग कम्युनिटी का है, तो आप कितनी चीज़ें सीखते हो उससे, वो कितनी चीज़ें सीखता है आपसे। कम्युनिटी जो है, पूरी सोसाइटी जो है से एक होती है, लव मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज, इन चीज़ों से, ऐसा मेरा मानना है। ऑफ कोर्स हर किसी का ऐसा मानना नहीं होता, बट लव मैरिज टिकती नहीं है ऐसा नहीं है। अरेंज मैरिज भी नहीं टिकती, टिकाने के लिए एफर्ट्स लगते हैं, वो तो हमेशा ही करने पड़ेंगे दोनों लड़का लड़की को, चाहे वो लव मैरिज में हो या वो अरेंज मैरिज में हो। निभाना दोनों को ही पड़ता है, चाहे किसी भी तरह की शादी करवा लो तुम। इसलिए प्लीज़ ऐसी धारणाएं, ऐसे विचार अपने बच्चों पे ना थोपें। एंड अगर आपके पेरेंट्स ऐसा बोल रहे हैं तो प्लीज़ शो देम दिस वीडियो, प्लीज़ लेट देम नो कि ऐसा नहीं है, सब कुछ हो जाता है। एफर्ट्स लगते हैं, ज़िंदगी भर के एफर्ट्स लगते हैं, वो अगर आप देने को तैयार हो तभी आपने शादी की बात करी। एंड आपके पेरेंट्स आई एम श्योर कंसिडर करेंगे इस चीज़ को, भले एकदम से हाँ ना माने या भले एकदम से माने ना, बट सोचेंगे तो एटलीस्ट विचार तो करेंगे इस चीज़ के ऊपर। एंड दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स योर वेडिंग। तो इतने क्वेश्चंस तो मैंने आंसर कर दिए हैं, आई थिंक 7 या 8 थे। और भी ज़्यादा हों तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, इसी वीडियो के या फिर किसी भी, ये जो मैंने 5 वीडियोस बनाई हैं, पूरा प्लेलिस्ट बना रखा है, हाउ टू कन्विंस योर पेरेंट्स फॉर इंटरकास्ट लव मैरिज। इसके ऊपर कोई भी वीडियो में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, या तुम्हारे साथ कोई सिचुएशन हो रही हो, कितना भी लंबा पैराग्राफ हो, कितने भी ज़्यादा सेंटेंसेज हो, कितने भी ज़्यादा शब्द हो, शर्माना नहीं, परेशान मत होना, लिख दो। I'll get to it, चाहे 1 दिन लगे, 2 दिन लगे। कई बार मैं 1 हफ्ते के बाद भी कमेंट्स पे वापस आती हूँ और रिप्लाई करती हूँ। मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी, या फिर इस तरह की वीडियो बना दूंगी टू हेल्प यू गाइज, बिकॉज दैट इज़ व्हाट डांटी ब्लॉग्स इज ऑल अबाउट। आई एम जस्ट ट्राइंग कि आप लोग अपने आप को सेल्फ इंप्रूवमेंट कर सको। मैंने एक स्पेनिश वाली वीडियो डाली थी जो किसी ने देखी नहीं, अनफॉर्चुनेटली। कोई बात नहीं, खैर
आपकी मर्जी है कोई नई लैंग्वेज सीखना ना सीखना, दैट इज कम्प्लीटली योर चॉइस। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि लोग सेल्फ डेवलप हों, एक अच्छी माइंडसेट के साथ आगे बढ़ें और अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस की मदद से मैं तुम लोगों को कुछ चीज़ सिखा सकूँ, कुछ बता सकूँ, विच विल आपके रास्तों को थोड़ा सा स्मूथ बना देगा। ज़्यादा बकैती हो गई आई थिंक। ओके, चलिए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए रैंटी ब्लॉग्स और रैंटी रोना चैनल को, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।